कि आम तौर पे लोग एतराज़ करते हैं, ईसाई एतराज़ करते हैं कि तुम कहते हम ईसा को मानते हैं, मूसा को मानते हैं, तौरात को मानते हैं, इंजील को मानते हैं, ज़बूर को मानते हैं, आमन्तु बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही, सारी किताबों पर ईमान रखते हैं, सारे नबियों पर ईमान रखते हैं। तो सब पर जब तुम ईमान रखते हो तो फिर तौरात को फॉलो क्यों नहीं करते? हज़रत मूसा के अहकाम को फॉलो क्यों नहीं करते? ईसा की बात को फॉलो क्यों नहीं करते? ईमान सबको मानते हो, सबको सच्चा मानते हो, लेकिन सब उनकी बातों पर फॉलो क्यों नहीं करते हो? एतराज़ में आ रहा है? अगर सच्चा कुरान को मानते हो, उसको फॉलो करते हो, तो रात को भी सच्चा मानते हो लेकिन फॉलो नहीं करते। ये मानना क्या मानना हुआ? ये तो धोखा है। ये सवाल से में आया। असल में बात ये है, ये जो तरतीब यहाँ बदली है, इस तरतीब में उसका जवाब दे दिया। पहले आप एक अब हिस्सी मिसाल से समझें। देखो, दुनिया में 3 तरह की करेंसियाँ चलती हैं। एक करंट करेंसी जो मार्केट में अभी चल रही है। एक फेक करेंसी जो जाली करेंसी, ईद मुबारक वाला नोट, 100 को ईद मुबारक लिखा हुआ है। वो कहते हैं अबे यार ये तो चलता नहीं। चलता क्यों नहीं? इस पर तो ईद मुबारक भी है भाई, ये तो एक्स्ट्रा चलना चाहिए। अबे यार फेक है, नहीं चलता। और ये तीसरी कैंसल्ड करेंसी जो कैंसिल हो चुकी, सही है लेकिन कैंसिल हो चुकी है। अब देखिए, जो फेक करेंसी है वो तो फेक है, वो तो झूठी है। अगर किसी ने झूठी नबूवत का दावा किया, झूठी किताब दुनिया के अंदर लाया, वो तो झूठे नबी और झूठी किताबें, वो तो रद्द हो गई। अब उसके बाद करंट करेंसी और कैंसिल करेंसी रह गई। तो मार्केट में आप जाएंगे तो आपको क्या कहेंगे? आप अगर कोई कैंसिल करेंसी दें जो सही है लेकिन कैंसिल हो चुकी है, आप जब किसी को देंगे कि नहीं जी नहीं, ये नोट अब नहीं चलता भाई, आप बैंक से उसको चेंज कराएं, आप मुझे इस वक्त जो चल रहा है वो दें, यही कहेगा ना। तो वो कैंसिल करेंसी नहीं लेगा, वो करंट करेंसी लेगा। अब आप कैंसिल करेंसी का क्या करेंगे? आप बैंक ले जाएंगे, बैंक में जाके कहेंगे यार ये मेरे पास 10 लाख पड़े हैं, ये करेंसी कैंसिल होगी, लेकिन करेंसी तो अपने वक्त में जेन्युइन थी, अपने वक्त में सही थी। और उसको बैंक ये नहीं कहेगा ये फेक करेंसी है। बैंक हाँ बिल्कुल सही, लाइए 10 लाख और करंट 10 लाख ये लीजिए, यही होगा ना। मालूम है कि कैंसिल करेंसी जो होती है उसको कानून, सोसाइटी और अक्ल दानिश उसको बिल्कुल सही मानती है, ये बिल्कुल सही है, ये जाली और फेक नहीं है, लेकिन ये चलेगी नहीं। चलेगी करंट करेंसी। अगर चलाना चाहते हो इसको करंट के अंदर कन्वर्ट कर लो तो ये चलेगी। बिल्कुल इसी तरीके से एक वो शरीयत जो फेक है, वो नबूवत जो फेक है, उसका तो यहाँ बहस ही नहीं है। लेकिन वो शरीयत और वो नबी की नबूवत जो कि कैंसिल हो चुकी है, जो शरीयत कैंसिल हो चुकी है, वो तौरात है, इंजील है, ज़बूर है, वो अपने वक्त में बिल्कुल सही थी, लेकिन अब कैंसिल हो चुकी। कैंसिल होकर करंट करेंसी आ गई। नबी आखिर ज़मान जब आए वो कुरान करीम लाए, ये करंट करेंसी है। वो उनके नबूवत आई, उनकी शरीयत है, ये करंट करेंसी है। लिहाजा उस पर अगर अमल करना है, आप इसके अंदर उसको कन्वर्ट करें, इसके उसूल कवायद पर उतर आई, लिहाजा ये अब चलेगी। अगर नहीं उतरी तो नहीं चलेगी। तो हम ईसा को सच्चा मानते हैं, लेकिन अब उनकी नबूवत चलेगी नहीं, वो सच्ची नबूवत लेके कैंसल अब नहीं है। अब तो करंट नबूवत चलेगी, नबी की नबूवत, उनके शरीयत ईसा की, मूसा की शरीयत मूसवी सही, हम उसको सच्चा मानते हैं, लेकिन अमल इसलिए नहीं करते क्योंकि वो मार्केट में चलेगी नहीं। अब मार्केट में मोहम्मद की शरीयत चलेगी। इसलिए यहाँ फरमाया वल्लज़ीना युमिनून बिमा उनज़िला इलैक, आपके शरीयत और वही का जिक्र पहले किया क्योंकि करंट करेंसी है, क्योंकि पहले आप करंट करेंसी दिखाएंगे तो आप सौदा मिलेगा। और जो कैंसिल करेंसी थी उसको बाद में जिक्र किया, वो कैंसल्ड है। हम उसको सच्चा मानते हैं, सही मानते हैं, लेकिन उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते, उस पर हमें कोई नफ़ा नहीं मिलेगा, इसलिए उसको बाद में जिक्र किया। करंट को पहले जिक्र किया और कैंसल्ड को बाद में जिक्र। इसलिए यहाँ पर बिमा उनज़िला इलैक को पहले लाए और वमा उनज़िला मिन क़ब्लिक को बाद में लाए। इसलिए उन लोगों के जवाब हो गया जो ये कहते जी आप मूसा को मानते तो फॉलो क्यों नहीं करते। देखो, आपके क्लासरूम के अंदर आपका उस्ताद है, अब सारे मदरसे के उस्तादों की आप इज़्ज़त करते हैं कि नहीं करते? लेकिन आप मानते अपने टीचर की, अपने उस्ताद की। आपका उस्ताद जो आपको पढ़ा रहा है आप उसको फॉलो करते हैं, उसके डिक्टेशन लेते हैं, उस पर आप अमल करते हैं। लेकिन स्कूल के क्लास के बाकी उस्तादों की तौहीन नहीं करते। आप उनको कहते हैं हाँ जी ये स्कूल का, हमारे स्कूल के टीचर हैं। ये कौन साहब है? हमारे स्कूल के उस्ताद हैं, हमारे स्कूल के। सर अस्सलाम वालेकुम, सर अस्सलाम वालेकुम, ये करते हैं।
आप ये नहीं कहते कि गोया कि नौज़बिल्ला ये जाली आदमी है, आप उसकी इज्जत करते हैं। तो यूँ समझे कि अल्लाह तबारक व तआला की फितरत कायनात के अंदर गोया कि ये क्लासरूम है, अपने अपने वक़्त के अंदर नबी आए हैं, अपने अपनी उम्मतों और क्लासरूम के अंदर पढ़ा रहे हैं। लेकिन हम जिस क्लासरूम के अंदर पढ़ रहे हैं वो शरीयत मोहम्मदी है और उसका पढ़ाने वाला मोहम्मद मुस्तफ़ा है। लिहाजा ये उस्ताद को हम फॉलो करेंगे, उसकी शरीयत को हम मानेंगे, बाकी की हम इज़्ज़त करेंगे, इसलिए कि वो भी इसी अल्लाह तबारक व तआला की नबूवत के स्कूल के टीचर हैं। लिहाजा हम उनका भी इनकार नहीं करें।